चलिए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, पॉलिनोमियल का ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या दी गई है, कहता है जी अल्फा बीटा जो हैं दे आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 5x + k, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट इज α² + β² + अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। नाउ क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो हमें k की किस वैल्यू के लिए ये कंडीशन पता करनी है कि भाई सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहले जो fx है वो हमें दिया हुआ है 2x² प्लस में 5x प्लस में k, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेट अस अज्यूम fx की कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि हम लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c। नाउ दिस अज्यूम टू बी योर इक्वेशन नंबर 2 है ना, मान लेते हैं ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कंपेयर करने पे 2 आएगी, b की वैल्यू कंपेयर करने पे 5 आएगी, और c को अगर हम कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी k, है ना। ये क्लियर। चलिए पहली चीज हमने जो निकालनी है दैट इज सम ऑफ जीरोस, है ना, दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस b/a, जो कि 5/2 माइनस, है ना। दूसरी चीज जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा, दैट इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू हमारे पास k आ गई और a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, तो जो कि सॉल्व होके क्या बन जाएगा k/2। तो हमने सम ऑफ जीरोस की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा निकाली, दैट इज इक्वल टू माइनस b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा, दैट इज इक्वल टू c/a, दैट इज इक्वल टू k/2। ठीक है, तो पहले सम निकाल लेना है फिर प्रोडक्ट निकाल देना। अब उसने क्वेश्चन में एक कंडीशन दी है, उस कंडीशन का हम यूज करने जा रहे हैं। कंडीशन दी है α² प्लस β² प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 21/4। अब हमें पता है हमारे पास α² प्लस β² इज इक्वल टू क्या था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा प्लस हमारे पास साथ में एक और चीज चल रही है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 21/4। तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये है -2 अल्फा बीटा और दिस इज अल्फा बीटा। यू कैन राइट दिस एज माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अब इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा जो था वो था हमारा -5/2 का होल स्क्वायर और अल्फा बीटा था हमारे पास k/2 इज इक्वल टू 21/4 इज इक्वल टू 21 कितना आ गया 4। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर, इज इक्वल टू 21/4। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने -5/2 रख दी और अल्फा बीटा की वैल्यू हमने k/2 रख दी इज इक्वल टू 21/4। अब इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। अब मैं इसका लेने जा रहा हूं बच्चों एलसीएम, एलसीएम में कितना आ जाएगा 4, तो इधर रह गया 25 माइनस 2/4 करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 2k बन जाएगा इज इक्वल टू 21/4। अब ये 4 और ये वाला 4 क्या होने वाला है, कैंसिल आउट, सो यू विल लेफ्ट विद 25 माइनस 2k इज इक्वल टू कितना रह जाएगा 21। तो मैंने क्या करा अभी ध्यान से देखिए जरा एक बार फिर से दोबारा से, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5/2 पुट कर दी, अल्फा बीटा की वैल्यू k/2 इज इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है 21/4, -5/2 का स्क्वायर करा तो 25/4 माइनस साइन k/2 एज इट इज इक्वल टू 21/4। तो 25/4 तो चल गया, माइनस साइन k/2 आ गया। अब 4 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा 4 और ऊपर क्या बन जाएगा 25
माइनस साइन 4 को जब हम 2 से कट करेंगे तो 4 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल. सो यू विल लेफ्ट -2k. 4 और 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट. सो -2k इज इक्वल टू ये रह गया 21 माइनस में 25. तो ये बन गया -2k इज इक्वल टू माइनस में 4. माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल. तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 4/2. सो k कम्स आउट टू बी हाउ मच, 2. और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है. तो क्वेश्चन में क्या था, पहले सम ऑफ जीरोस निकालनी है, फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालनी है. सम ऑफ जीरोस की वैल्यू हमने निकाल दी 5/2 नेगेटिव, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू हमने निकाल दी k/2. अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4. ये क्वेश्चन में हमें गिवन था. बट हमें पता है हमारे पास इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में क्या होता है, 2 अल्फा बीटा. अब ये नेगेटिव का 2 अल्फा बीटा है और ये पॉजिटिव का अल्फा बीटा है. तो नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव अल्फा बीटा बच जाएगा आपके पास. इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 21/4. इज इक्वल टू क्या चल रहा है, सारे बोलो, 21/4. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने रख दी -5/2 और अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी हमने k/2. इज इक्वल टू 21/4. इसका स्क्वायर 25/4 माइनस k/2 इक्वल टू 21/4. इसका ले लेंगे एलसीएम. 25 एज इट इज, 2 को इससे कट कर सकते हैं, 2k रह जाएगा. इज इक्वल टू 21/4. अब ये 4 और ये 4 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल. बिकॉज डिनोमिनेटर में दोनों तरफ चीज हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो हमारे पास रह गया 25 माइनस 2k इज इक्वल टू 21. सो -2k इज इक्वल टू 21 माइनस 25. माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देंगे. तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास k इक्वल टू क्या आ गया, 4/2, जो कि कट करके हम k को क्या लिख सकते हैं, 2. एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है.